हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया, अच्छा समय दिया कि हम उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आज के सुंदर वक्त में, सुंदर समय में हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें जीवित रखता है, हमें संभाल के रखता है, हमें आशीष और हमें बरकत देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सबों के उत्साह और आप सबों के प्रेम के लिए जो आप हमें लगातार दे रहे हैं, और जो कुछ भी हम परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ में साझा कर रहे हैं, आप उसे बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबों का दिल से हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से हमें मोटिवेट कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छी बातें लेकर के सिखाते हैं। कुछ कमेंट हमारे पास में आते हैं और कुछ लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है, या आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से आ नहीं पा रही है। तो मैं आप सबों से प्रियो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास उपलब्ध साधन नहीं है, लेकिन हाँ, आप सब लोगों के सहयोग से आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपका सहयोग हमें मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम वचन को सुनाएं और आने वाले टाइम में हम हर एक चीज़ की सुविधा के अनुसार परमेश्वर के वचन को आपके साथ में साझा कर सकें। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति अगर हमारी किसी भी तरीके से मदद करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, तो बेझिझक आप कर सकते हैं। हमारा नंबर आप देख रहे होंगे इस समय पर स्क्रीन पर, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं इस वीडियो को अच्छी तरीके से शूट करने में, यदि आप किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो अवश्य करें। ऐसा करने से परमेश्वर आपको आशीष देगा ताकि हम आपकी गवाही को अपनी वीडियो में साझा कर सकें और आपके लिए निरंतर दुआ कर सकें। एक बार फिर से आप सबों का हमारे YouTube चैनल जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के YouTube चैनल पर आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका कि आप हमें लगातार अपना प्रेम दे रहे हैं और लगातार अपनी दुआओं में हमें याद रख रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते नजदीक में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका सभी महान आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, आपके प्रेम, अनुग्रह, शांति और दया के लिए। प्रभु जी, हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज जितने लोग भी तेरे पवित्र वचन को सीखते हैं, समझते हैं, मैं इन सबों के लिए दुआ करता हूँ। प्रभु जी, तेरा सामर्थ्य आत्मा इनकी जिंदगी में बना रहे और तेरा अनुग्रह इन सबों के ऊपर उतरने पाए मेरे प्रभु जी। हे पिता, आज प्रभु जितने लोग भी हमारे साथ इस आज के भाग में, आज के तीसरे भाग में प्रभु पाठ में शामिल हुए हैं, प्रभु इन सबों पर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो और तेरा सामर्थ काम करने पाए मेरे पिता। आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना, हमें समझाना, ताकि हम आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी। हे पिता, हम सबों पर तेरी दया, दृष्टि, अनुग्रह, प्रेम, शांति और कृपा बनी रहे प्रभु जी। हे मेरे यीशु राजा, आप सबों पर जो बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियां इनके शरीर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए मेरे पिता। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे, तेरा सामर्थ इनकी जिंदगी में काम करे, हर एक जन तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे अभिषेक से भर जाए, तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, आज का वचन लोगों के लिए प्रभु आशीषों का वचन बन जाए प्रभु, लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए प्रभु। जो निर्णय, जो डिसीजन आज तक इन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं लिए हैं, अपने राज्य, अपने शासन, अपने प्रशासन के प्रति, अपने सरकारी कर्मचारियों के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति जो निर्णय इन्होंने नहीं लिए हैं, आज के वचन से अच्छा डिसीजन ले सकें और आपके प्रति, अपनी सरकार के प्रति ईमानदार और वफादार बन सके मेरे प्रभु जी। हे पिता, सब पर तेरी दया, दृष्टि, अनुग्रह, करुणा, कृपा, शांति अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता
प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे कि आप लगातार परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बना करके रखते हैं। मैं आज आपके साथ एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं कि अक्सर मैं इस बात को बताना चाहता हूं और मैं अपनी कलीसिया में आप सबों को भी इस बात के बारे में मैं बताता रहता हूं कि परमेश्वर ने जितनी हमें धन और जितना हमें संपत्ति दी है, यदि वो इनकम टैक्स से बाहर है, टैक्स फ्री है, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। लेकिन यदि इतनी ज्यादा आपके पास में संपत्ति या धन दौलत है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। चाहे वो आप इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हो या फिर परमेश्वर के हिस्से की चोरी कर रहे हो, यह वचन आपके लिए है। आप जरूर सुने कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। इस बात को आप ध्यान से सुनना कि यीशु मसीह ने यह बात कही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था में तो पुरानी बातें लिखी थी, उस व्यवस्था को तो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, अब हमें उसे मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप गलत सोचते हैं। यदि पुरानी व्यवस्था ना होती तो नई व्यवस्था हमें नहीं मिलती, और यीशु मसीह कौन है, कैसा है, कहां से था, क्या किया, यह हमें पता भी नहीं चलता। क्यों इस दुनिया में आया, यह हमें पता नहीं चलता यदि पुरानी व्यवस्था ना होती तो। ऐसे ही आज हम यीशु मसीह के शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे, सुनेंगे कि यीशु मसीह ने लोगों से क्या कहा। मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय। फिर से मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 15 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और क्या समझाता है। आइए, मत्ती रचित सुसमाचार 22 और 15 वचन से लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। सवाल क्या किया, किसी बात में तो फंसा नहीं पाए, किसी चीज में तो फंसा नहीं पाए, तो अब सवाल उनके सामने क्या खड़ा कर दिया, सवाल अब उनके सामने खड़ा ये कर दिया कि प्रभु बता कि हमें अपने शासन को, अपने राजा को, अपने कैसर को हमें कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कर देने की बात हो रही है, मतलब टैक्स देने की बात हो रही है। टैक्स यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, टैक्स सिर्फ वस्तुओं का नहीं चलता था, इंसानों का भी टैक्स चलता था। और ये बात हम बाइबल से जानेंगे और सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदले का और पतरस के बदले का भी टैक्स दिया था। किसी वस्तुओं से मतलब नहीं है, वस्तुओं का तो जो टैक्स जा रहा है वो जा रहा है, धन दौलत रुपया पैसा का टैक्स जो जा रहा है वो तो जा रहा है। लेकिन उस समय पर, पुराने जीवन में, पुराने समय पर इंसानों का भी कर जाता था, इंसानों का भी टैक्स जाता था। और जब शास्त्रियों के, फरीसियों के चेलों ने आकर के पूछा, प्रभु हम जानते हैं कि तू सच्चा है, सच्चाई का मार्ग बहुत सच्चाई के साथ सिखाता है, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है और तू किसी मनुष्य का मुंह देख करके न्याय नहीं करता है, मुंह देख करके न्याय नहीं करता है। तुझे जो परमेश्वर ने कहा है तू वही न्याय करता है और वही करता है। देखिए यीशु मसीह की सच्चाई, यीशु मसीह की ईमानदारी के विषय में कौन बता रहा है, वही लोग जो उसे गिराने के लिए आए हैं, जो उसे फंसाने के लिए आए हैं, वही लोग उससे क्या कर रहे हैं, इस बात को बोल रहे, प्रभु तू सच्चा है। मैं और आप इस विषय में कई बार ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, सच्चा है, ईमानदार है, वफादार है। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, क्या आप सच्चे हैं, क्या मैं और आप ईमानदार हैं, क्या हम विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं प्रभु के साथ।
परमेश्वर का वचन कहता है, क्या सिखाता है हमें? उन्होंने कहा कि तू सच्चा है, तू सच्चाई, परमेश्वर का रास्ता सच्चाई के साथ सिखाता है, तो किसी का न्याय मुंह देख करके नहीं करता। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब उसके पास एक दिनार ले आए। यीशु मसीह को वो सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहे थे, यीशु मसीह को वो सिर्फ गिराने की कोशिश कर रहे थे कि बस एक मौका मिल जाए और हम इसे फंसाएं और क्या कर सकें, हमेशा हमेशा के लिए इसे नष्ट करवा सकें। लेकिन वो जानते नहीं थे कि वो जिससे सवाल करने के लिए आ रहे हैं, जिसे फंसाने के लिए आ रहे हैं, जिसे गिराने के लिए आ रहे हैं, जिसके ऊपर दोष लगाने के लिए आ रहे हैं, वो है कौन? कौन है वो? वो है मनों को जांचने वाला परमेश्वर, जो अच्छी तरीके से मनों को जांचता है, विचार करता है। हालेलुया। ऐसे ही प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि कर का एक सिक्का मुझे ला करके दिखाओ। और जब कर का सिक्का उसके पास में ला करके दिया गया तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उस सिक्के के ऊपर जो छाप थी, वो छाप किसकी है? वो नाम किसका है? कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। तो उन चेलों ने, उन लोगों ने इस बात को बोला, क्या कहा? क्या कहा? कि ये तो छाप और नाम किसका है? कैसर का है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कुछ समझ पा रहे हैं आप? अगर आपके पास बहुत ज्यादा है और आप टैक्स की कटौती करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में गलत कर रहे हैं। आपको टैक्स देना चाहिए, सरकार को अपना कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ना तो सरकार के प्रति और ना ही आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप सोचे कि चलो हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, हम वो टैक्स वाला पैसा भी हम चर्च के काम के लिए दे देते हैं। क्या उस समय पर लोग ऐसा नहीं करते होंगे? अपने टैक्स की चोरी करके वो धर्म के काम में अपना पैसा लगाते होंगे। उस समय पर भी लगाते थे, लेकिन यीशु मसीह ईमानदारी और वफादारी की बात कर रहे हैं। उसने साफ साफ बोला कि जो कैसर का है वो कैसर को देना चाहिए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए। दोनों का हिस्सा हमें कभी भी मारना नहीं चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं, वफादार हैं परमेश्वर की दृष्टि में, तो हमें क्या करना चाहिए? जो सरकार का बनता है वो सरकार को देना चाहिए, और जो दान, जो दसवांश और जो परमेश्वर का बनता है वो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चोरी करते हैं, आप ईमानदार नहीं, आप धोखेबाज इंसान हैं। और अगर आप धोखेबाजी करेंगे तो आपको पता है धोखेबाजी की सजा क्या होती है। इसलिए यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि आप ईमानदार बनो, और ईमानदारी ऐसी हो कि हमारा परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया। ऐसे ही जल्दी से एक वचन और हम निकालेंगे और जानेंगे परमेश्वर के वचन से कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है और हमें क्या समझाता है। मेरे साथ निकालेंगे इसी का मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और 24 वचन से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने कर को देता है और कैसे अपना और पतरस का टैक्स जमा करवाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसके 24वें वचन में लिखा है, जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे समौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले का
उन्हें दे देना। कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदले का और पतरस के बदले का। अब यहां विचार कीजिए कि मछली के मुंह के अंदर सिक्का कहां से आया, किसने डाला होगा, लेकिन वचन थे, वचन काम करता है। पतरस गया, बंसी डाली, मछली निकाली, उसका मुंह खोला और एक सिक्का निकला, और अपने बदले का, और पतरस ने अपने बदले का और यीशु मसीह के बदले का मंदिर का घर क्या कर दिया, दे दिया। ऐसे ही प्रियो, मैं और आप भी, हम भी ईमानदार बने। प्रभु यीशु मसीह ईमानदारी का सबूत देता है। वो अपने परमेश्वर के प्रति दुख भी उठा लिया पर ईमानदार रहा, चेलों के प्रति भी ईमानदार रहा, अपने राज्य, शासन, प्रशासन और परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा। मैं और आप धोखेबाजी, चोरी चकारी ना करें, बल्कि ईमानदारी के साथ अपना दसवांश निकाल कर प्रभु को दें। अपनी कमाई का दसवांश निकालें, अपनी जिंदगी का दसवांश निकालें। हम 8 घंटा, 12 घंटा, हम 16-16 घंटे नाइट ड्यूटी कर सकते हैं, डे ड्यूटी कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के लिए 2 घंटा नहीं निकाल सकते? हमें अपनी जिंदगी का भी दसवांश निकाल करके प्रभु को देना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर, क्या आज्ञा है मुझे बता, मैं उसे पूरा करूँगा। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, समझाता है कि हम ईमानदार हों, सरकार को अपना टैक्स भरें, इनकम टैक्स की चोरी ना करें, टैक्स भर करके परमेश्वर के साथ चलें, ईमानदारी के साथ चलें। ऐसा करने से परमेश्वर आपको बहुत आशीष और आपको बरकत देगा। यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमें राज्य के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति, परमेश्वर के प्रति भी प्रिय क्या रहना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए। जब हम ईमानदार होंगे, जब हम परमेश्वर की सुनेंगे, तो फिर क्या होगा, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। ऐसे ही प्रियो, हम भी परमेश्वर के साथ चलें, उसकी इच्छा को पूरा करें, उसकी मर्जी को पूरा करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पास आते, नजदीक में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए, आपके प्रेम, अनुग्रह, शांति और आपकी कृपा और आपकी दया के लिए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, जितने लोग भी इस समय पर पिता जिन्होंने वचन को सुना है, आप इन्हें बहुत सी आशीष और इन्हें बरकत देना और अपनी आत्मा से इन्हें परिपूर्ण करके चलाना प्रभु, ताकि इनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो मेरे पिता। हे प्रभु, तेरा सामर्थ और तेरा अनुग्रह इनकी जिंदगी में बहुतायत के द्वारा होने पाए प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता, हर एक जन को ईमानदारी के साथ तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए हिम्मत, बल और ताकत, बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करके चलाना प्रभु, ताकि हर एक जन आपके प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य बना रहे, आपके नियमों का पालन करे, आपकी व्यवस्था के अनुसार चले प्रभु। सुनने वालों पर, सब पर तेरा पवित्र आत्मा बना रहे, इनकी बीमारियों को दूर कर, इनकी तकलीफों को, इनकी समस्याओं को दूर कर प्रभु। सारा आदर और महिमा गौरव जलाल पिता परमेश्वर जी हम आपको देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और आप सबों से फिर से मैं एक बार हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को, जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सुविधाओं को देखना चाहते हैं या कुछ आप मदद करना चाहते हैं कि हम और अच्छी तरीके से साफ आवाज़ में या साफ लाइटिंग में या सारी चीज़ों में अच्छी तरीके से हम सुसमाचार सुना सकें, आप हमारी मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।